नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइन है CMS COP15 एंड्स इन ब्राजील विथ 40 न्यू स्पीशीज बीइंग अकॉर्डेड प्रोटेक्शन। और ये जो पूरी न्यूज़ है इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो पूरा टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो दरअसल हाल ही में अभी बीते दिनों वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, जिसे कि CMS कहा जाता है, इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में इसका आयोजन किया गया। अब समझते हैं कि ये जो पूरा सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये किससे संबंधित है। तो ये जो पूरा सम्मेलन हुआ है इसमें इस बार कुल 40 नई प्रजातियों को संरक्षित सूची की श्रेणी में शामिल किया गया है। और इसमें जो 40 नई प्रजातियां हैं वो प्रवासी पक्षियां हैं, जलीय जंतु हैं और स्थलीय जानवर हैं। इन सभी की कुल मिलाकर के 40 नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में शामिल किया गया है। अब इसमें से कुछ प्रजातियों के नाम देख लेते हैं। तो जिसमें शामिल है चीता, धारीदार लकड़बग्घा, बर्फीला उल्लू, विशाल उदबिलाव, ग्रेट हैमरहेड शार्क और अन्य तटीय पक्षी प्रजातियां। तो ऐसी ही कुल 40 प्रजातियां हैं जिसको कि संरक्षित सूची श्रेणी में शामिल किया गया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब समझ लेते हैं कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी कि CMS है क्या। तो CMS को बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक पर्यावरण संधि है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत आता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक पर्यावरण संधि है और ये किस पर आधारित है? ये प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि जो भी प्रवासी पक्षी हैं उनकी संरक्षण की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके तहत आती है। उनके संरक्षण, उनके आवास की जो संरक्षण है वो इसके तहत आती है। और साथ ही साथ ये जो CMS है ये प्रवासी जो जानवर हैं, प्रवासी जो प्रजातियां हैं उनके लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है उनके संरक्षण के लिए, है ना। अब समझते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 23 जनवरी 1979 को जर्मनी के बॉन शहर में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो CMS है इसमें 2 परिशिष्ट शामिल हैं। पहला जो है वो CMS परिशिष्ट 1 है और दूसरा जो है वो CMS परिशिष्ट 2 है। तो जो CMS परिशिष्ट 1 है इसमें जो उन सभी प्रजातियों को शामिल किया गया जो कि विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियां और इसमें उनके संरक्षण की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी जो CMS परिशिष्ट 2 है इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं जो एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों के डेटा दिए गए हैं, तो उनको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति अंतिम रिपोर्ट 2026। अब इसमें कुछ डेटा आए हैं और इन डेटा को भी हम देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत संरक्षित 49% प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ 24% प्रजातियां जो है वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। और इस तरह से कुल 188 प्रवासी प्रजातियां जो है वो विलुप्ति के कगार पर हैं, जिसमें कि शामिल हैं 28 स्थलीय स्तनधारी, 23 जलीय स्तनधारी, 103 पक्षी प्रजातियां, 8 सरीसृप प्रजातियां और 26 प्रकार की मछलियां इसमें शामिल हैं। और 26 CMS सूचीबद्ध प्रजातियां हैं जिसमें कि 18 प्रवासी तटीय पक्षी हैं और उच्च विलुप्ति जोखिम श्रेणी में इन्हें शामिल किया गया है, ये जो 18 प्रवासी तटीय पक्षी हैं। अब इतना समझने के बाद हमने डेटा को देखा, बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इन प्रजातियों के सामने कौन कौन से खतरे आ रहे हैं, किसके कारण इनकी जो है संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहला है अत्यधिक दोहन, यानी कि मानव के द्वारा मछली पकड़ना, जानवरों का अवैध शिकार करने के कारण इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। दूसरा है मानव गतिविधि के कारण आवास का नुकसान, जैसे कि जंगलों को काटना और शहरों का विस्तार करना। इन सभी कारणों की वजह से जो जंगली जानवर हैं, जो जानवर हैं, उनकी आबादी के लिए जो स्थान है उसमें कमी हो रही है। अब कई बार क्या होता है कि गहरे समुद्र में खनन किया जाता है खनिज के लिए। इसके कारण क्या होता है कि जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु होते हैं, उनके रहने में, उनके आवास में, उनके खाने पीने में कई तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन, यानी कि तापमान का बढ़ना घटना, साथ ही साथ मौसम में परिवर्तन। ये सब चीज़ें जो हैं वो जीव जंतु जो हैं उनके आहार पे
प्रभाव डालते हैं, उनकी संख्या पर प्रभाव डालते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, समुद्र में आसपास कहीं भी प्लास्टिक फेंक देते हैं ऐसे ही, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो चिप्स के पैकेट हो, तो वो क्या होते हैं कि उससे जो है पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता है ना। कई बार समुद्र में फेंक देते हैं तो समुद्र के जो जीव जंतु होते हैं वो इन जो प्लास्टिक है उनको खा लेते हैं और कई बार उसके कारण इनकी मौत भी हो जाती है। और अगला है समुद्री प्रदूषण। तो समुद्री प्रदूषण के कारण भी इनके जो है संख्या में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं, मुख्य खतरे हैं जिनकी वजह से ये जितने भी जीव जंतु हैं उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो CMS COP15 जिसे ब्राजील में 2026 में आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौता करना, बी, प्रवासी प्रजातियों और उनके आवास का संरक्षण सुनिश्चित करना, सी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना, या डी, वन्यजीव तस्करी का मुकाबला करना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।